Hello Technosavies, let's start discussing some exam questions for full syllabus. First question is, what do you mean by the term computer accessibilities? क्या होती है accessibilities? जो कंप्यूटर के फंक्शंस को ईजी बना देती है, एक्सेसिबल बना देती है। किन लोगों के लिए? जो लोग डिसेबल हैं या किसी भी तरह की इम्पेयरमेंट है उसमें। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हमारी हियरिंग प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है, कोई पार्शली इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, फिंगर्स इंजरी है। कंप्यूटर हेल्प करता है, एक्सेसिबल बनाता है अपने आप को, डिफरेंट ऑप्शंस दे के आपको। इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक बिजनेसमैन में? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसके पास, क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, डिसीज़न ले सके, हार्ड वर्क कर सके और किसी भी सिचुएशन में गिव अप ना करे। Next question, Rohan is working for a private organization and gets paid for that work, whereas Manish has started his own business to satisfy the needs of people. Identify the profession of Rohan and Manish. रोहन ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वो क्या है? वो एक एम्प्लॉय है, जबकि मनीष क्या है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि उसने अपने आप के को काम दिया है, किसी से काम लिया नहीं है। A person needs a lot of money to start a business. It is considered as dash. It is a myth, क्योंकि बिना बहुत सारे पैसों के भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया, ऐसे अपना काम करना जिससे कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सके, हम भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें, लेकिन सब कुछ करते करते एनवायरनमेंट को या इकोनॉमिक ग्रोथ को कभी भी कोई भी हार्म ना हो, उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। दैट्स वाई सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अ प्रेजेंट without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being is known as sustainable development. The most important question is about the referential integrity. Here the question is advantages of referential integrity. ये क्या करता है? सेम डेटा को दूसरी टेबल में बार बार एंटर नहीं करने देता, इसकी वजह से टाइम सेव होता है, डाटा एंट्री की एरर्स रिमूव हो जाती हैं, डाटा जो होता है रिलेटेड टेबल्स में वो समराइज हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ डिलीट एंड मॉडिफाइंग द मैचिंग रिकॉर्ड। वो क्या करता है? पहले मैच करता है, फिर वो डिलीट या मॉडिफाई करने की परमिशन देता है। पहले वो प्राइमरी की से उसको मैच करता है। प्राइमरी की में पहले डिलीट या मॉडिफाई होगा, उसके बाद ही सेकेंडरी यानी कि चाइल्ड टेबल में डिलीट या मॉडिफाई होगा। फुल फॉर्म ऑफ SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Which command is mostly used to retrieve the data? It is select command. Retrieve means bring back, show back. तो हमने जो सेव किया हुआ है select command is used to show it back to us. Next question is create a table EMP with the following structure. एक create करनी है हमें टेबल, structure दिया हुआ है। Second is राइट SQL कमांड टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड ऑफ योर चॉइस। पूरी टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको अपनी चॉइस का कोई भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। एंड देन राइट SQL कमांड टू ऐड न्यू कॉलम COMM विद इंट डेटा टाइप। तो ये तीन हमें दी हुई हैं, स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें देखो फील्ड दे रखा है, डेटा टाइप दे रखा है एंड कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम कमांड लिखते हैं, स्टार्ट राइटिंग इट ऑन योर कॉपी एंड मैच इट विद अ गिवन। Pause the video and write the solution on paper and then check. See, I have used the command create table and then table name. What is the table name given? EMP. Then start bracket and start writing all the field names one by one. Like EMP data type is already given int 4, it should be primary key. Ename varchar 20. Not null. Not null means it should not be empty. It should not be left blank. Then designation varchar 20 should be the length.
Salary decimal 7, 2 means 7 are the decimal values. 7 are the places which are before decimal and 2 are after decimal. Then DOJ, date, and then department number ENT. Then bracket close and semicolon termination के लिए. Second command, now we need to insert record in it. Then insert into EMP values. Then we can write any values for the specified field name. Third command is to add column. कॉलम ऐड करने के लिए कौन सी कमांड थी? ऑल्टर टेबल. ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम दैट इज EMP ऐड कॉलम. उसके बाद कॉलम का नाम COMM, इंटीजर टाइप सो इंट, एंड फील्ड वैल्यू इज, फील्ड लेंथ इज 5 so 5. This is the solution for the last exercise. Now the next question is observe the following table student and write answers for the below given queries. एक टेबल दी हुई है, साइड में 4 क्वेरीज दे रखी हैं. अगर आपको क्लियर नहीं है स्क्रीनशॉट लेके जूम कर सकते हो आप. इसके लिए भी आप कॉपी पे आंसर्स लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एंड देन मैच द क्वेरीज विद द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले द स्टूडेंट्स डिटेल ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम. सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की डिस्प्ले करनी है हमें. नेक्स्ट, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 12th D and B students. Change the percentage of Mahek to 64.15. Delete the record of those students who secured less than 60%. So these all are display the records or column. That means we need to use select command. Now here is the solution. First command was display the students detail of commerce stream. So select star from student where stream is equal to commerce. नेक्स्ट वॉज क्लास 12th D और B के स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना था. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इन ब्रैकेट 12th B एंड 12th D. तो जो B और D है वो टेक्स्ट आ गया. देन वी नीड टू इनक्लोज इट इनटू सिंगल कोट और वी कैन इनक्लोज इट इन डबल कोट ऑल्सो. इसी कमांड को हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं इनक्लोज यूज़ किए बिना. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th B और क्लास इज इक्वल टू 12th D. तो और क्लोज हमने इसमें यूज़ कर लिया. थर्ड क्या था, हमें महक के परसेंटेज को चेंज करना था 64.15. तो हम यहाँ पर कमांड लिख सकते हैं अपडेट परसेंटेज इज इक्वल टू 6.15 वेयर नेम इज इक्वल टू महक. ओके. Last command was delete students of those students who secure less than 60%. जिनके 60% से कम आए हैं. तो delete from student where percentage is less than 60. In this way you can retrieve all the records. Next question is enlist the various impairments. क्या क्या टाइप्स होते हैं impairments के? First is cognitive impairment, second visual impairment, third hearing impairment and fourth one is motor or dexterity impairments. Next is Tarun is suffering from visual impairment. He wanted to use computers. Name the option which should be activated for him for accessibility option. Visual impairment के लिए कौन सी की यूज़ कर रही है? Toggle की. Next question is which option tells the keyboard to ignore brief or repeated keystroke? Answer is filter key. Next question is Nirav is learning about networking architecture. Suggest the kind of network architecture he is going to learn. There are only 2 types of network architecture. One is peer-to-peer in which every computer is equivalent, and second is client server model in which one computer is main, that is called server, and all other computers are client computers. Next, define internet. You all know what is internet. It is a global system of interconnected computer that is used to share and communicate. It is a network of networks which consists millions of private and business and government networks. Next question is what is web browser? A software which is used to browse the web.
जो हमें इंटरनेट को यूज़ करने की परमिशन देता है वो सॉफ्टवेयर होता है हमारा वेब ब्राउज़र, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और सब तरह के मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन होते हैं और जिनमें लिंक्स होते हैं जिससे हम दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ISP इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Differentiate between LAN and WAN. LAN stands for local area network and WAN stands for wide area network. नाम से पता चल रहा है लोकल एरिया यानी कि लोकल वाला एरिया कनेक्ट करता है, उसके अंदर में जो रखे कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट करता है, वो होम, स्कूल, ऑफिस में यूज़ होते हैं। बट वैन वाइड एरिया नेटवर्क बड़ा एरिया कनेक्ट करता है, जैसे कि बिजनेस, बड़े बिजनेसेस, गवर्नमेंट, एंटरटेनर्स एट्सेट्रा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। लैन में हमारे पास बहुत हाई स्पीड होती है क्योंकि वायर्स छोटी होती हैं। वैन में आप इंटरनेट को इंक्लूड कर सकते हो। लैन हमारा गाइडेड और अनगाइडेड दोनों मीडिया यूज़ करता है। गाइडेड मीन्स केबल्स और अनगाइडेड मीन्स वायरलेस, जबकि वैन की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ वायरलेस यानी कि अनगाइडेड मीडिया यूज़ करता है। व्हाट इज़ मोडेम? मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। जब हम अपने फ़ोन से इंटरनेट चलाते हैं तो फ़ोन के सिग्नल्स और इंटरनेट के सिग्नल्स दोनों अलग अलग होते हैं। फ़ोन के सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जबकि कंप्यूटर के सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए आपस में सिग्नल्स को चेंज करवाना पड़ता है। वो चेंज जो करता है वो मोडेम होता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग। What do you mean by instant messaging? Instant messages refers to live chatting कि हम मैसेज कर रहे हैं और साथ साथ हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। नेक्स्ट, राइट एनी टू पॉपुलर फ्री ब्लॉग सर्विस वेबसाइट्स: वर्डप्रेस, ब्लॉगर्स, वेबली, विक्स, ब्लॉगसम. These all are the free web services which are used to create blogs. Full form of OLTP is online transaction process. What are the benefits of online transactions? स्पीड ज़्यादा होती है, कन्वीनियंस होती है, घर पे बैठे बैठे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और थेफ्ट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। बट फिर भी हमें साइबर अटैक से, साइबर क्राइम से बच के सब काम करने चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन. What is online shopping? I think you all know it. It is the form of e-commerce, means we are transferring the money online and we are ordering the things online and paying through credit, debit card or internet banking. Few online threats are phishing, email spoofing, chat spoofing, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड? मीन्स जब हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम की वजह से, कोई हमारा ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से हमें कोई बिहेवियर हैज़ार्ड, फिज़िकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हैज़ार्ड, इस टाइप का हैज़ार्ड फेस करना पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या? अनप्लैन्ड इवेंट है जो बिना सोचे समझे अचानक से हो जाए, बट हम उसको चाहते भी नहीं है कि वो हो। अनवांटेड रिजल्ट अनप्लैन्ड इवेंट से जब हमें मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट. Thank you and all the best for your exam, and after the exam write in comment section then how was your exam. Good luck. Bye bye.